डोलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क नई दिल्ली मेडिकेमस विश्वविद्यालय इंदौर के सहयोग से 3 दिवसीय स्मार्ट लाइब्रेरी इंस्पायरिंग एमर्जिंग और एनेबलिंग एंड नेटवर्किंग के 27वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। निर्देशक डेलनेट नई दिल्ली आयोजन सचिव डॉक्टर संगीता पुणे, लाइब्रेरियन कैप्स विश्वविद्यालय और सह आयोजन ने बताया कि मध्य प्रदेश सहित भारत के विभिन्न हिस्सों से 300 से अधिक पुस्तकालय और सूचना विज्ञान पेशावर के द्वारा भाग लिया गया है। सम्मेलन में पुस्तकालय और साइबर सुरक्षा चिंताएं, उभरते रुझानों, प्रतियोगिताओं और विषयों पर विचार विमर्श किया गया। डॉक्टर संगीता कोल ने बताया, भारत के प्रधानमंत्री 2023 को अपने संदेश में डेल नेट की भूमिका की सहायता की 3 दशकों से अधिक समय से पुस्तकालय के नेटवर्क का विस्तार करने योग्य ज्ञान सजा करने में प्रशासनिक कार्य कर रहे हैं। कोल ने बताया, 3 दिवसीय कार्यक्रम में देश दुनिया के विद्वान के द्वारा अपना उद्बोधन के साथ ही आयोजन में आए छात्र छात्रा अपने अनुभव भी दे रहे हैं। और जाहिर करना चाहेंगे कि इस कॉन्फ्रेंस जो 3 दिन का कॉन्फ्रेंस है, एक्सपर्ट्स इसमें हैं, पूरे वेल नोन एक्सपर्ट्स हैं डिफरेंट एरियाज में, जो लाइब्रेरी से जिनका साझा है, सारा उनका फोकस इसी पर है। इसकी जो भी रिकमेंडेशंस होंगी इस 3 दिन के, हमने जो जितना भी हम यहाँ पर डेलिब्रेट करेंगे, इनकी रिकमेंडेशंस को हम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स को देंगे, ताकि जो स्मार्ट सिटीज़ हैं इंडिया के अंदर आज के समय में 100 स्मार्ट सिटीज़ हैं, उन स्मार्ट सिटीज़ के लिए बहुत ज़रूरत है कि हम स्मार्ट लाइब्रेरीज बनाएं। और फोकस होना चाहिए, गवर्नमेंट का फोकस होना चाहिए, वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या वो स्टेट गवर्नमेंट्स हो। और इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम थोड़ा सा जागरूकता लोगों में लाना चाहते हैं कि लोग भी समझें और गवर्नमेंट समझे, और एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स के थ्रू भी ये जो बदलाव है, बदलाव लाने का ज़रूरत है। और जो यूज़र्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, सोसाइटी है, सोसाइटी में चेंज लाने की ज़रूरत है। और ये जो प्रयास है, ये पिछले 26 साल से लगातार हम ये कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं दुनिया के, अपने इंडिया के अलग अलग भागों के अंदर। मध्य प्रदेश में पहली बार है, और इन रिकमेंडेशंस को हम प्रैक्टिकली चाहते हैं कि इसको एक ग्राउंड लेवल के ऊपर काम हो, बदलाव लाएं और सोसाइटी को इससे फ़ायदा मिले। और लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस जो प्रोफेशनल्स हैं, उसमें एक अपनी भूमिका जो है बहुत एक अच्छे, एक रिस्पॉन्सिबल वे से वो अदा करें। इस तरीके की कॉन्फ्रेंस करता आ रहा है। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि इस बार हमें डेलनेट का इसमें सहयोग मिला है। जो मध्य प्रदेश में लाइब्रेरी साइंस के जितने भी लोग कोर्स कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, लाइब्रेरियंस हैं, वो अपनी लाइब्रेरी में बेहतर सुविधाएं दे सकते हैं। इस कॉन्फ्रेंस का थीम स्मार्ट लाइब्रेरी है, तो मध्य प्रदेश में अच्छी बहुत आवश्यकता है। डेलनेट ने मेडिकेप्स विश्वविद्यालय के साथ मध्य प्रदेश और इंदौर का वेन्यू चुना है, तो ये कॉन्फ्रेंस बहुत सहायक होगी। जो भी हमारे बच्चे लाइब्रेरी साइंस का कोर्स कर रहे हैं, जो भी हमारे प्रोफेशनल हैं जो लाइब्रेरी में काम कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये नेकलिन 2024 का आयोजन है। वो इसमें अटेंड कर रहे हैं। ऑल ओवर इंडिया से तो लोग आ ही रहे हैं, साथ ही साथ मध्य प्रदेश से भी काफी लोग आए हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आयोजन है जो पहली बार इंदौर में हो रहा है। पब्लिक लाइब्रेरी के लिए किस तरह इसका महत्व, इंपॉर्टेंस है? पब्लिक लाइब्रेरी में भी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज का आप यूज कर सकते हैं, जो इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप समझ सकते हैं। पब्लिक लाइब्रेरी इंदौर में भी है, उसको कैसे अच्छा बनाया सकता है, उसमें कैसे हम लेटेस्ट ट्रेंड्स को हम अप्लाई कर सकते हैं, इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वो भी आप बता सकते हैं। इसमें पब्लिक लाइब्रेरी के ऊपर एक स्पेशल सेशन रखा गया है, जिसमें वो लोग स्पीकर आएंगे जो पब्लिक लाइब्रेरी में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपका परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर अनुराग खरे हूँ। मैं लाइब्रेरियन हूँ मेडिकेप्स यूनिवर्सिटी में। पिछले 25 साल से मैं वहाँ पे अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। ये जो कॉन्फ्रेंस है वो बेसिकली जो इमर्जिंग ट्रेंड्स, टेक्नोलॉजीज हैं, जो लाइब्रेरी में नई नई टेक्नोलॉजी, नए नए प्रयोग कर रहे हैं, तो उनको किस तरह से हम अपने पुस्तकालय में, हम अपने कॉलेज में, हम अपनी यूनिवर्सिटीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं बेहतर तरीके से। हमारे पास काबिलियत है, लेकिन हमें कई बार समझ में नहीं आता उनको कैसे इस्तेमाल करना टेक्नोलॉजी के, बिना खर्च किए हुए भी। हर चीज़ के लिए फंड्स नहीं चाहिए। तो ये जो डेलनेट जो दिल्ली बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है और जिसके 9000 से ऊपर मेंबर हैं, और ये हमारे साउथ एशियन कंट्री तक में इसकी मेंबरशिप है, उनके प्रयास से यहाँ जो 250-300 से ऊपर लोग आए हुए हैं, उनको ये बताने की और सिखाने की कोशिश की जा रही है कि हम जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैं, जो एआई है, जो ऑगमेंटेड रियलिटी है, वर्चुअल रियलिटी है, जो गेमिंग है लाइब्रेरीज में, इनका कैसे बेहतर इस्तेमाल कर पाएँ, ताकि हम लाइब्रेरी में जो सेवाएँ हैं, हमारे यूज़र जो आते हैं, उनको कैसे बेहतर सेवाएँ दें। हम अपने संस्थान की रैंकिंग कैसे बढ़ाएँ, हम अपने कॉलेज को और कैसे ऊपर बढ़ा सकते हैं। तो आई थिंक ये एक बड़ा अच्छा एक प्रयास है,
और ये 27वां एक कन्वेंशन है जिसको नेकलेन हम कहते हैं। 26 इससे पहले हो चुके हैं। तो एक बहुत बड़ी ये ब्रांड है, इनके कॉन्फ्रेंस नेकलेन के बहुत ही रेप्यूटेड होते हैं, बहुत अच्छे रिसोर्स पर्सन्स आते हैं। तो आई थिंक इसमें जो लोग हैं उनको एक बहुत कुछ ले जाने के लिए यहाँ से मिलेगा कि वो इन टेक्नोलॉजी को जो हम यहाँ जिससे सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट हैं, रिसोर्स पर्सन हैं, वो यहाँ जो समझा रहे हैं, तो आई थिंक यहाँ जो पार्टिसिपेंट हैं उनको ये समझने का मौका मिलेगा कि वो कैसे टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल लाइब्रेरीज में अपने यूजर्स को सेटिस्फाई करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए कर सकते हैं। आपका परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर नबी हसन हूँ, आईआईटी दिल्ली का हेड लाइब्रेरियन हूँ और पिछले 33 साल से इस प्रोफेशन में हूँ और मुझे पूरी दुनिया का एक्सपीरियंस है। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क यूएसए से मेरी फेलोशिप है और मेरा तकरीबन दुनिया की सभी अच्छी लाइब्रेरीज में जाना हुआ है। तो मैं देख रहा हूँ उन सब टेक्नोलॉजीज को हमारे ये पार्टिसिपेंट किस तरह से बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं ज़्यादा कुछ खर्च किए हुए। Afternoon. I am very happy to be here to be part of NACLIN 2024. And this conference is, being held on an interesting theme, state of the art theme, which is called the smart libraries, designing smart libraries, and all that is going to, build such a smart libraries is to enabling communities. So there was a time when libraries were sought after for just consuming knowledge. Now, at this moment, people come to these libraries for creating knowledge, or libraries will have to provide such an ambience and a condition in which they can create knowledge, or construct knowledge, or co-create knowledge. So, for this purpose, I think libraries are playing as a community hub, not just as a place where books and documents are kept. So, I am very happy to be part of this conference. And Your good name. my name is Srikumar, Dr. M.G. Srikumar. I am working as the Director of Libraries at the Geo University, Mumbai. Thank you. Thank you.